तो यूनिट नंबर 10 की बात करने वाले हैं आज अपन इस सेशन में। 10वें नंबर की यूनिट अपनी चलेगी। तो हेडिंग लगाइए यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 10 है दोस्तों पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर की हम बात करते हैं, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से प्रकार इनके पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें अपन पढ़ेंगे, जहां से डायरेक्टली अगर एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जाता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे पहली बात तो ऐसे एक्सटिंग्विशर होते हैं, ऐसे अग्निशमन उपकरण होते हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थापित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, वो कहलाते हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो सबसे पहले बात लिखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे अग्निशामक यंत्र, ऐसे अग्निशामक यंत्र जिन्हें ऐसे अग्निशामक यंत्र जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है दोस्तों, स्थानांतरित किया जा सकता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थापित स्थापित किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है, ऐसे स्थापित किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, पोर्टेबल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई परिभाषा कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होते क्या है, किनको हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहेंगे, इस बारे में ये हो गई चर्चा, ठीक है। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक जो यंत्र है, ये आग को बुझाने के आधार पर, किसके आधार पर, आग को बुझाने के आधार पर यदि हम इनके प्रकार देखें तो सामान्यतः 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर जो है अपन देखते हैं। तो आप आगे लिखिए, आग बुझाने के आधार पर इनके प्रकार, हेडिंग लगाओ, आग बुझाने के आधार पर, आग बुझाने के, आग बुझाने के आधार पर इनके प्रकार। तो आग बुझाने के आधार पर प्रकार की बात करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार देखते हैं आग बुझाने के आधार पर। तो आग बुझाने के आधार पर प्रकार देखें तो एक तो हम देखेंगे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप, कौन सा दोस्तों, वाटर टाइप। कुछ चीजें अपन इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इसी तरह से दिया गया है, अलग से एक यूनिट और फायर एक्सटिंग्विशर लिखी हुई है, तो हमें यहां पर दोबारा से बात करनी पड़ रही है। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर एक हो गया दोस्तों वाटर टाइप, एक हो गया फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप। हाँ, हालांकि इनमें एडवांटेज आपको मिलेगा, इनमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें मिलेंगी जो अपन पहले इनके बारे में पढ़ चुके थे, उनसे कुछ ज्यादा चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। और तीसरा जो है वो है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। और एक जो प्रकार हो गया दोस्तों वो हो गया DCP टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, DCP टाइप एक्सटिंग्विशर, DCP टाइप एक्सटिंग्विशर। तो ये हो गए यहां पर 4 प्रकार के, ठीक है। नमस्कार भाई, नमस्कार, एक बार वॉइस के लिए कमेंट्स करके बता दो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए 4, इन 4 प्रकारों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सामान्य सी बात हम यहां पर करेंगे। वो सामान्य बात है कि बनावट के आधार पर भी एक्सटिंग्विशर के प्रकार होते हैं, ठीक है। बनावट के आधार पर भी क्या होते हैं दोस्तों,
बनावट के आधार पर भी एस्टागुइनसर जो हैं उनके प्रकार होते हैं, और कितने प्रकार हैं, कौन कौन से, उनके नाम अपने को पता होना चाहिए। एक बार आप अब बता दीजिएगा कि अब आ रही है कि नहीं प्रॉपर। तो बनावट के आधार पर एस्टागुइनसर के प्रकार लिखो। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर एस्टागुइनसर, बनावट के आधार पर एस्टागुइनसर के प्रकार, बनावट के आधार पर, ओके, बनावट के आधार पर एस्टागुइनसर के प्रकार। दो प्रकार होते हैं बनावट के आधार पर। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? बनावट के आधार पर एस्टागुइनसर के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं दो प्रकार। कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? नाम याद रखना, हालांकि यहां से कोई क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, लेकिन इस सामान्य श्रेणी का अगर कोई प्रश्न बना ले तो। एक तो कोनिकल या चोटीदार, एक तो होता है चोटीदार, चोटीदार या इसको कहेंगे कोनिकल, कोनिकल। तो चोटीदार या कोनिकल, जो ऊपर से थोड़ा इस तरह से चोटी नुमा होगा, इस तरह का जो एस्टागुइनसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा चोटीदार। और एक जो दूसरा प्रकार है, केवल इनके नाम याद रखना है आपको बनावट के आधार पर। एक होता है बेलनाकार, जिसे सिलेंड्रिकल कहते हैं। क्या होता है? दूसरा हो गया बेलनाकार, बेलनाकार, या इसको इंग्लिश में कह देंगे सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार या सिलेंड्रिकल। ये दो प्रकार हो गए। ये जो सामान्य अपन उपयोग में लेते हैं वो वाला, यही जो गोल होता है इस तरह से, जो अपन अमूमन यूज करते हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाले एस्टागुइनसर। ओके, तो दोस्तों इस तरह से बनावट के आधार पर दो प्रकार के हो गए। एक हो गया, हाँ जल्दी करवाऊंगा भाई, ठीक है, तो एक हो गया चोटीदार और एक हो गया कौन सा? बेलनाकार। अब आज अपन जो है, मैं आपको बता दूं, आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में से एग्जाम में आपको दो क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, कन्फर्मली मिलेंगे। तो ध्यान रखना, आज के सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। अब बात आती है ज्वलनशील सामग्री के अनुसार एस्टागुइनसर के प्रकार, कि जलने वाला जो पदार्थ है उसको बुझाने के लिए, या जलने वाले पदार्थ को बुझाने के लिए कितने प्रकार के जो हैं वो एस्टागुइनसर हैं। तो ज्वलनशील सामग्री के आधार पर हम बात करें तो नंबर एक, पहला प्रकार हम देखेंगे दोस्तों, वाटर टाइप एस्टागुइनसर। कौन सा देखेंगे? वाटर टाइप, वाटर टाइप एस्टागुइनसर। मैंने आपको इनकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना पहले आपको दिखा दी थी। ठीक है, दोनों डायग्राम अपन पहले देख चुके थे। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये वापस से यहां दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए वाटर टाइप एस्टागुइनसर की हम बात करें तो ये है अपना वाटर टाइप एस्टागुइनसर। ठीक है, ओके। और इसी वाटर टाइप एस्टागुइनसर की इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, आंतरिक जो संरचना है उसकी अगर अपन बात करें तो ये हो गई इसकी आंतरिक संरचना। क्या हो गई दोस्तों? इसकी आंतरिक संरचना। दोनों ही जो डायग्राम है वो आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाटर टाइप। क्या हो गया दोस्तों? ये वाटर टाइप हो गया। अब इस वाटर टाइप में हमें क्या क्या बात याद रखनी है, मेन मुद्दा अपना एग्जाम क्लियर करना है। तो कौन कौन सी बातों को अपने को यहां पर ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली बात, मैं लाइन टू लाइन बातें लिखाऊंगा आपको बड़ी इजी तरीके से। पहली बात लिखिए, यह ए श्रेणी की आग को बुझाने के उपयोग में लिया जाता है। लिखो, यह ए श्रेणी, ए श्रेणी, ठीक है, की आग को, ए श्रेणी की आग को बुझाने हेतु, ए श्रेणी की आग को बुझाने हेतु उपयोगी है, उपयोगी। तो ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जब हम आग पर पानी डालेंगे और पानी डालकर हम आग को बुझा रहे हैं, तो यानी कि हम तापमान कम कर रहे हैं। तापमान कम कर रहे हैं तो मेथड कौन सा हो गया? कूलिंग मेथड। तो ये कूलिंग मेथड से आग बुझाता है। लिखो, यह कूलिंग मेथड, यह कूलिंग मेथड द्वारा,
यह कूलिंग मेथड द्वारा आग बुझाता है, आग बुझाता है। यह कूलिंग मेथड द्वारा क्या करता है, आग बुझाता है। ठीक है, आकार आपको पूछे, आकृति इसकी पूछे आपको, तो ये बेलनाकार आकृति का होता है। अगर आपसे बात करें इसकी आकृति की, तो आकृति होती है दोस्तों इसकी सिलेंड्रिकल, बोले तो बेलनाकार। कैसी होती है आकृति इसकी? बेलनाकार आकृति होती है। कैसी होती है? बेलनाकार आकृति होती है। पानी की क्षमता पूछे कि इनकी क्षमता कितनी होती है, तो इनकी क्षमता होती है 2 गैलन या 9 लीटर। ठीक है, क्षमता अगर आपसे पूछे कि कितना पानी इनमें भरा हुआ होता है, तो क्षमता की बात करें तो या तो हम कहेंगे 2 गैलन, या इसको लीटर में हम कहेंगे 9 लीटर। कितना कहेंगे दोस्तों? 9 लीटर। या तो कह दो 2 गैलन और या कह दो 2 लीटर क्षमता होती है। ठीक है, ओके। देखिए, इसके बाद आपसे पूछेगा कैरी करने के लिए, इसको उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसमें क्या होता है? कैरिंग हैंडल होता है, जो यहां पर आपको दिख रहा है। ये रहा, ये वाला भाग क्या है? कैरिंग हैंडल है। ये ऊपर वाला भाग है, ये गार्ड इसमें लगा हुआ है, और यहाँ होज कनेक्ट होती है इसमें इस तरह से। यहाँ पे ये अपनी असेंबली है, कैप असेंबली। ये इसकी पूरी बॉडी है। ठीक है, और इस बॉडी के अंदर पता है अपने को, ये एक गैस कार्ट्रिज लगी हुई है, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। और ये एक क्या लगी हुई है? साइफन ट्यूब लगी हुई है। क्या लगी हुई है? साइफन ट्यूब। और साइफन ट्यूब का संबंध सीधा किससे होता है? ये होता है यहाँ पर जो होस पाइप लगी होती है उससे होता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें कैरिंग हैंडल। क्या होता है? कैरिंग हैंडल होता है। कैरिंग हैंडल क्या करता है दोस्तों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको अगर उठाकर ले जाएंगे तो वहां पर ये हमारे काम आता है। ये इसमें भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? ये इसमें जल भरा हुआ है, जल। ठीक है, और ये गैस का आर्टेज है, इसमें क्या भरी हुई है? CO2 भरी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि क्षमता हमने देख ली 2 गैलन या 9 लीटर, और कैरी करने के लिए हैंडल होता है। तो अगली बात लिखो इसके लिए, इसे कैरी करने के लिए, कैरी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए कैरिंग हैंडल लगा होता है। कैरिंग हैंडल, इसे कैरी करने के लिए कैरिंग हैंडल होता है। कैरिंग हैंडल होता है, उसी को पकड़कर इसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इसके अलावा इसके मुंह पर, ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके मुंह पर कैप असेंबली लगी होती है। क्या लगी होती है? कैप असेंबली लगी होती है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है, ये कैप असेंबली है। और कैप यानी ऊपर की ओर है, और असेंबली जहां पर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, जैसे वहां पर पोर्ट होल है, वेंट होल है। ठीक है, ओके, तो पोर्ट होल है या वेंट होल है, बात समझ में आ रही है? तो ये सारी सेप्टिक क्लिप है, प्लंजर है, ये सारे यहीं पे जुड़े होते हैं। इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया इसमें कैप असेंबली। अब ये बात लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, इसके शीर्ष पर, इसके मुख पर, इसके मुख पर कैप असेंबली, कैप असेंबली, इसके मुख पर कैप असेंबली लगी होती है, लगी होती है, कैप असेंबली लगी होती है, जिस पर, कैप असेंबली पर, जिस पर एक तो होता है पोर्ट होल, जिस पर पोर्ट होल, कोमा वेंट होल, पोर्ट होल, वेंट होल, होज। ठीक है, कौन सी होज? ये डिलीवरी वाली छोटी जो पाइप जुड़ी होती है वो। इसके अलावा प्लंजर, प्लंजर जो पंचर करने के लिए, गैस कार्टेज को पंचर करने के लिए। ठीक है, सेफ्टी पिन, प्लंजर, सेफ्टी पिन आदि आदि स्थित होती हैं, आदि स्थित होते हैं। ये सारी चीजें शीर्ष वाली जिस भाग पर स्थित होती हैं वो भाग कहलाता है इसका क्या? कैप असेंबली वाला भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप असेंबली वाला भाग कहलाता है। अब बात करते हैं कि इसको हम दीवार पे, तो दोस्तों इसको दीवार पे लटकाया जाता है। दीवार पे लटकाने के लिए इसमें हुक होता है, पीछे की ओर क्या होता है? एक हुक होता है इस तरह से। तो एक जो इसका लटकाने के लिए एक कैरिंग टाइप का होता है, उसको लगाएंगे, फिर उसके अंदर ऐसे इसको हुक कर देंगे, मतलब हुक होता है एक तरह से, यूं समझ लीजिए। ओके, चलिए, तो ये हो गई बातें। ठीक है, तो इसको लटकाने के लिए क्या होता है? इसमें हुक लगा होता है, जिससे इसको दीवार के सारे लटका के रखते हैं। तो अगली बात लिख दो, हुक की सहायता से,
हुक की सहायता से, हुक की सहायता से दीवार पर, हुक की सहायता से दीवार पर, दीवार पर लटकाकर, दीवार पर लटकाकर रखा जाता है। हुक की सहायता से दीवार पर इसको लटका कर रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब हम इसका उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग के दौरान तेज धार से पानी निकलता है। ठीक है, उपयोग के दौरान क्या होता है, तेज धार से क्या निकलता है, इसमें पानी निकलता है, जिसको हम आग पर छोड़ेंगे। उपयोग के दौरान, उपयोग के दौरान तेज धार से, तेज धार से पानी निकलता है, पानी निकलता है। उपयोग के दौरान तेज धार से क्या होता है, पानी निकलता है, ध्यान रहे। और यदि हम बात करें कि इसमें क्या भरा होता है, तो इसमें ताजा पानी में सोडा घोलकर भरते हैं। ठीक है, क्या भरते हैं इसमें, तो लिखेंगे इसमें ताजा पानी में, ताजा पानी में यानी फ्रेश वाटर में, ताजा पानी में सोडा घोलकर, ताजा पानी में सोडा घोलकर भरते हैं, सोडा घोलकर भरते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा इसके लेबल का कलर आपसे पूछे तो लाल चमकदार होता है। लेबल का कलर, लेबल का रंग आपसे पूछे तो इसके लेबल का रंग लाल चमकदार कैसा होता है, लाल चमकदार होता है दोस्तों। लेबल का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और ब्राइटिंग होता है यानी चमकदार होता है। ठीक है, ये भी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक तो सोडा एसिड टाइप एस्टागुइनसर, अगर इनके हम प्रकार देखें, वाटर टाइप एस्टागुइनसर के भी हम अगर प्रकार देखें तो सामान्यतः 3 प्रकार हम कह सकते हैं। इसके उपयोग के आधार पर 3 प्रकार हम इसके बता सकते हैं। कौन कौन से, देखिए एक तो जो है वो है सोडा एसिड टाइप, एक तो है सोडा एसिड, सोडा एसिड टाइप एस्टागुइनसर। एक है दोस्तों CO2 कार्टेज टाइप एस्टागुइनसर, CO2 कार्टेज टाइप एस्टागुइनसर। और एक है मित्रों संग्रहित दाब टाइप स्टोर्ड प्रेशर एस्टागुइनसर, स्टोर प्रेशर टाइप, स्टोर प्रेशर टाइप एस्टागुइनसर। तो ये 3 प्रकार इसके हम कह सकते हैं। अब यहां से सबसे खास बातें आपको बताने जा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछता है कि इसकी जांच के बारे में, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि इसकी जांच जो है वो कब की जाती है, तो 3 माह में एक बार इसकी जांच की जाती है। लिखिए अगली बात, जांच, जांच या परीक्षण, जांच या परीक्षण या टेस्ट, कोई भी बात लिख के दे सकता है। तो प्रत्येक 3 माह पर, प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में एक बार जांच की जानी चाहिए, जांच की जाती है। प्रत्येक 3 माह में एक बार जांच की जाती है। वजन देखेंगे, कार्ट्रिज का वजन देखेंगे, कार्ट्रिज का वजन जो है वो देखा था 4% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, रिफिल करवा देंगे। इसके अलावा दाब के आधार पर देखें तो दाब के आधार पर भी ये 2 प्रकार के होते हैं। दाब के आधार पर, दाब के आधार पर, तो दाब के आधार पर यदि हम वाटर टाइप एस्टागुइनसर के प्रकार देखें, किसके आधार पर, दाब के आधार पर वाटर टाइप एस्टागुइनसर के यदि हम प्रकार देखें तो एक तो है निम्न दाब वाला, एक तो कौन सा हो गया, निम्न दाब वाला, और एक कौन सा हो गया, उच्च दाब वाला। तो एक तो होता है दोस्तों लो प्रेशर, निम्न दाब वाला, निम्न दाब वाला वाटर टाइप फायर एस्टागुइनसर, और एक होता है उच्च दाब वाला, कौन सा होता है, उच्च दाब वाला, उच्च दाब वाला वाटर टाइप फायर एस्टागुइनसर। निम्न दाब वाले में जो दाब है, जिस दाब पर हम इसमें जल भंडारण करते हैं, पानी भरते हैं, वो 500 psi से कम होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, दाब, इसमें तो लिखेंगे दाब 500 psi से कम। ठीक है,
तो इसमें जो स्टोर किया जाता है, इसमें जो भंडारण दबाव है वो क्या होता है, वो 500 psi से कम। दाब कौन सा, भंडारण दाब, ठीक है, भंडारण दाब है ये, इसको भरने का दाब है, भंडारण दाब, ओके। और उच्च दाब वाला जो होता है उसमें भंडारण दाब जो है वो 500 psi से अधिक होता है। तो इसमें लिखेंगे दाब 500 psi, 500 psi से 500 psi से अधिक, कौन सा दाब, भंडारण दाब, ये भी भंडारण दाब है, स्टोर्ड प्रेशर है, कौन सा है, स्टोर प्रेशर। तो इस प्रकार से ये जो वाटर टाइप एस्टागुइंसर है दोस्तों, इसमें से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। बाकी और काफी सारी बातें हम जो है वो इसकी संरचना को लेकर वो पहले वाली जो यूनिट अपन ने देखी थी उसमें अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ चूंकि रिपीट है इसलिए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो वहां नहीं थी, यहाँ और ज्यादा एक्स्ट्रा अलग से, दोनों मिलाकर आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के एस्टागुइंसर के, और दूसरे प्रकार का एस्टागुइंसर है मैकेनिकल फॉर्म टाइप एस्टागुइंसर। नंबर 2 लिखेंगे मैकेनिकल फॉर्म टाइप, या सीधा कह दो फॉर्म टाइप, फॉर्म टाइप एस्टागुइंसर। फॉर्म टाइप एस्टागुइंसर की बात करते हैं तो देखिए मित्रों, फॉर्म टाइप जो एस्टागुइंसर है इसके बारे में क्या आपको एग्जाम में पूछ सकता है, हम तो सीधा उस पर बात करते हैं। फॉर्म टाइप एस्टागुइंसर की बात करेंगे तो पहली बात तो ये कि 20 श्रेणी की आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो लिखो उपयोग, लिखो उपयोग, और उपयोग में लिख दो 20 श्रेणी की आग पर, 20 श्रेणी की आग पर। तो 20 श्रेणी की आग को बुझाने के लिए आकृति पूछे, आकार पूछे तो ये भी सिलेंड्रिकल, बेलनाकार जैसा, सिलेंडर के जैसा, तो आकृति वही सिलेंडर जैसा, सिलेंडर जैसा, ठीक है। आकार इसका भी क्या है, सिलेंड्रिकल है। इसमें जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के आगे फॉर्म मेकिंग ब्रांच लगी होती है, क्या लगी होती है, फॉर्म मेकिंग ब्रांच लगी होती है। अगर हम डायग्राम इसका देखें साथ में तो हम यहां से फॉर्म टाइप एस्टागुइंसर के डायग्राम्स को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम यहां पर इंसर्ट कर लेते हैं साथ में, ताकि दोनों डायग्राम देखकर हमें थोड़ा ठीक से मामला समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिएगा, आउटर और इंटरनल दोनों संरचनाएं आपके सामने। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये इसके अंदर यहाँ पर एक फॉर्म मेकिंग ब्रांच लगी होती है, ये वाला जो पार्ट है इसका, यहाँ पर फॉर्म मेकिंग ब्रांच, फॉर्म मेकिंग, फॉर्म मेकिंग ब्रांच, फॉर्म मेकिंग ब्रांच लगी होती है जो फॉर्म का निर्माण करती है, ये खास बात है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इसकी डिस्चार्ज ट्यूब है ये वाली, इस डिस्चार्ज ट्यूब पर क्या लगी होती है, आगे की ओर फॉर्म मेकिंग ब्रांच लगी होती है जो झाग बनाती है। लिखो इसकी डिस्चार्ज, इसकी डिस्चार्ज ट्यूब पर, इसकी डिस्चार्ज ट्यूब के आगे की ओर, इसकी डिस्चार्ज ट्यूब के आगे की ओर फॉर्म मेकिंग ब्रांच, आगे की ओर फॉर्म मेकिंग, फॉर्म मेकिंग ब्रांच, फॉर्म मेकिंग ब्रांच लगी होती है, लगी होती है, जो फॉर्म का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, जो फॉर्म का निर्माण करती है, मेकिंग यानी बनाना, फॉर्म का निर्माण करती है, ठीक है। ये बात हो गई इसके लिए। इसके अलावा विशेष बात यहां पर इसमें और अगर अपन देखें, अगर इसमें और विशेष बात हम देखें दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आग को बुझाता है ये स्मूदरिंग मेथड के द्वारा आग को बुझाता है। तो लिखो इसके द्वारा, इसके द्वारा स्मूदरिंग मेथड, स्मूदरिंग मेथड, इसके द्वारा
स्मूदरिंग मेथड से आग बुझाई जाती है, आग बुझाई जाती है, स्मूदरिंग मेथड से आग बुझाई जाती है। इसके द्वारा स्मूदरिंग मेथड से क्या की जाती है, आग बुझाई जाती है। इसके लेबल का अगर हम रंग देखें तो इसके लेबल का रंग होता है दोस्तों क्रीम कलर का। कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है। ठीक है, लेबल का रंग कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है। एक बार इसको थोड़ा अपन पुष्टि भी करेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा पुष्टि करेंगे क्योंकि लेबल का रंग जो है वो डायग्राम में येलो भी है। एक सेकंड के लिए आप मुझे समय देंगे, 1 मिनट के लिए समय दीजिए। क्रीम होता है। ठीक है, लेवल का रंग कैसा होता है, क्रीम होता है, ध्यान रखना। इसके लेवल का रंग कैसा होता है, ये जो कलर है ये क्रीम कलर है, क्रीम क्रीम कलर है। ठीक है, पहले अगर मैंने आपको अगर येलो बताया है, अगर पिछली क्लास में अगर मैंने गलती से आपको यह डायग्राम को नेट से लिया गया डायग्राम था, चूंकि मिस्टेक हो सकती है, तो इस डायग्राम को देखकर अगर मैंने त्रुटिपूर्ण अगर आपको येलो बता दिया है तो उसको सही कर लेना, क्रीम कलर कर लेना। ठीक है, तो लिखो लेबल का रंग। इसके लेबल का रंग कैसा होता है दोस्तों, भूल सुधार कर लीजिएगा। इसके लेबल का रंग, लेबल का जो रंग है वो होता है क्रीम। कैसा होता है, क्रीम कलर होता है। लेबल का रंग कैसा है, क्रीम कलर होता है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर भरते क्या है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और स्टेबलाइजर जो मसाला होता है उसको मिलाकर पानी के साथ घोलकर अलग अलग कंटेनरों में क्या कर दिया जाता है, इसको भर दिया जाता है। कैसे, लिखिए, अगली बात लिखो, लिखने से समझ में आएगा। लिखो, इसके अंदर किसको, NaHCO3 बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट व स्टेबलाइजर मसाले को पानी में मिलाकर, व स्टेबलाइजर मसाले को, स्टेबलाइजर मसाले को पानी में मिलाकर अलग अलग किसमें, कंटेनर में, अलग अलग जो कंटेनर इनके पार्ट्स उनमें भर दिया जाता है। अलग अलग कंटेनरों में भर दिया जाता है, अलग अलग कंटेनरों में भर दिया जाता है। ठीक है, अब यहां से ये बात नहीं पूछेगा। अब जो पूछने वाली बात है ना, बाकी लोग केवल इसी पर फोकस करते रहते हैं, क्या मिलाकर, वो ये नहीं पूछेगा। तो सिंपल सी बात होगी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और स्टेबलाइजर है। वो पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट तो कितना प्रतिशत होता है और स्टेबलाइजर कितना प्रतिशत होता है। तो यहां पर NaHCO3 वे तो NaCO3 ये तो होता है 8%, कितना, 8%। और जो स्टेबलाइजर होता है दोस्तों, स्टेबलाइजर, ये स्टेबलाइजर क्या करता है, फोम को स्टेबल रखता है लंबे समय तक, ये होता है 3%। कितना होता है, ये होता है 3%।
तो 8% NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और 3% स्टेबलाइजर को मिलाकर रखा जाता है। अब स्टेबलाइजर के रूप में क्या यूज करते हैं, तो सियोनिन या टर्की रेड ऑयल, सियोनिन या टर्की रेड ऑयल स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर के रूप में 2 प्रकार के पदार्थ उपयोग में लेते हैं। कौन कौन से, एक तो सियोनिन, क्या लेते हैं, सियोनिन लेते हैं, सियोनिन एक तो लेते हैं सियोनिन, और एक उपयोग में लेते हैं दोस्तों टर्की रेड ऑयल, क्या लेते हैं, टर्की रेड ऑयल, टर्की रेड ऑयल। इन दोनों को स्टेबलाइजर के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके अंदर की ओर, जब इसके अंदर हम फ्लूइड भरते हैं, द्रव पदार्थ भरते हैं, ये जो है इसके अंदर, ये देखिए ये वाला जो सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर हम दोस्तों 13% का एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल इसमें भरते हैं। तो अगली बात लिखिए, नेक्स्ट बात लिखिए, इसके अंदर 13% वाला, 13% वाला, इसके अंदर क्या 13% वाला या 13% एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4, बोले तो एल्यूमिनियम 13% एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल, एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल भरते हैं, घोल भरते हैं। वो पूछे कि इसमें 13% भाग किसका है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल होता है। अब वो प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि जब इसको उपयोग में लेते हैं तो जो फोम की धार है वो कम से कम कितनी दूर जानी चाहिए, तो कम से कम 20 फुट जानी चाहिए। और वैसे हम बात करें तो इसके फोम की जो धार है वो लगभग 6 से 8 मीटर तक जाती है, और ये 1 से 1.5 मिनट में खाली हो जाता है। ठीक है, तो लिखो इसकी धार, इसकी धार या जेट, इसकी धार या जेट कम से कम 6 से 8 मीटर तक जाती है। अगर फुट में पूछे तो कम से कम 20 फुट, कितनी फुट, 20 फीट या 20 फुट कम से कम जानी चाहिए, ध्यान रखना। और ये 1 से 1.5 मिनट में खाली हो जाता है। उपयोग समय, उपयोग समय वर्किंग टाइम क्या इसका, वर्किंग टाइम है 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। तो 1 से 1.5 मिनट में क्या हो जाता है मित्रों, खाली हो जाता है। ठीक है, फोम को आग की सतह पर फैला देते हैं, और फोम को आग की सतह पर फैलाते हैं तो उसे स्मूथरिंग मेथड के द्वारा क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है। ठीक है, हल्का होता है इसलिए एक ही व्यक्ति इसका आसानी से उपयोग कर सकता है। कुछ तरल पदार्थ जैसे स्प्रीट, शराब आदि पर इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात अलग से थोड़ा लिख लो। अगली बात लिखो, हल्का होने के कारण, हल्का होने के कारण, हल्का होने के कारण उपयोग आसान है, उपयोग आसान, उपयोग आसान होता है। हल्का होने के कारण उपयोग क्या होता है, आसान होता है, आसानी से इसको उपयोग में ले सकते हैं। और तरल पदार्थों की आग पर इसका उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ तरल पदार्थ हैं जिन पर इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो लिखो कुछ तरल पदार्थ जैसे, कुछ तरल पदार्थ, कुछ तरल पदार्थ जैसे स्प्रीट, स्प्रीट व अल्कोहल, स्प्रीट व अल्कोहल पर इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका क्या नहीं करेंगे, इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बात क्लियर। क्षमता की बात करें तो 2 गैलन या 9 लीटर, लिखो क्षमता, क्षमता लिखो 2 गैलन, क्षमता 2 गैलन या 9 लीटर, क्षमता 2 गैलन या 9 लीटर होती है। दबाव की बात करें, प्रेशर, तो इसका जो प्रेशर होता है वो 150 psi
प्रेशर की बात करें, दबाव बोले तो प्रेशर की बात करें तो 150 psi, कितना है 150 psi। जांच की बात करें तो जांच कम से कम 3 माह में कितनी बार, एक बार। 3 माह में क्या होनी चाहिए, एक बार इसकी जांच करनी चाहिए। 3 माह में एक बार क्या करनी चाहिए दोस्तों, जांच करनी चाहिए। तो लिख दो जांच के लिए, जांच, जांच या टेस्ट, जांच या टेस्ट 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार। तो 3 माह में एक बार इसकी क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। बात क्लियर है? ओके, नोट कीजिए, इतने को नोट कीजिए फटाफट से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो ये तो हो गए 2 प्रकार के, कितने हो गए, 2 प्रकार के हो गए। अब जो तीसरा प्रकार हम बात करने जा रहे हैं, ये तीसरा प्रकार है दोस्तों ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। तो लिखो नंबर 3, तीसरा प्रकार लिखो ड्राई केमिकल, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, पाउडर टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एस्टाग्विंसर, एस्टाग्विंसर, एस्टाग्विंसर। ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एस्टाग्विंसर बोले तो डीसीपी, बोले तो डीसीपी टाइप। डीसीपी टाइप की बात करें तो सबसे पहले उपयोग की बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग कहां करेंगे। ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप, तीनों प्रकार की आग पर नियंत्रण के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहली बात लिखो, ए, बी व सी तीनों श्रेणियों की, तीनों श्रेणियों की, तीनों श्रेणियों की आग के लिए, तीनों श्रेणियों की आग के लिए इसका उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तीनों श्रेणियों के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर, बाकी में सीमित, लेकिन मैक्सिमम किस पर उपयोग किया जाता है, तो सी श्रेणी के आग के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो लिखो मैक्सिमम उपयोग, अधिकतम उपयोग, मूलतः उपयोग, अधिकतम उपयोग। और इसका सबसे ज्यादा या अधिकतम जो उपयोग करते हैं वो करते हैं सी श्रेणी की आग हेतु, सी श्रेणी की आग पर। और सी श्रेणी की आग आप जानते हो गैसीय पदार्थों की आग होती है। ठीक है, एलपीजी, आपकी सीएनजी, एलपीजी, इनकी आग होती है। इसमें कंटेनर में क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। कंटेनर में क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। अगर चाहें तो इसका डायग्राम हम यहां से देख सकते हैं, इसके डायग्राम को हम देख सकते हैं। मैं डायग्राम इंसर्ट कर देता हूं। कौन सा है, डीसीपी है। ये इसकी आउटर, आउटर इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम देखें तो ये हो गया इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का, डीसीपी टाइप का। ये हो गया इसकी आंतरिक संरचना के लिए। ठीक है, अब देखिए, हालांकि ये डायग्राम आपको पहले दिखा चुका हूं। तो अधिकतम उपयोग सी श्रेणी की आग पर किया जाता है। इसके कंटेनर में CO2 गैस भरी होती है। क्या भरी होती है इसमें, CO2 गैस भरी होती है, जो कार्ट्रिज होता है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी इसके अंदर पाउडर भरा होता है। क्या भरा होता है, पाउडर। CO2 गैस के कारण इसमें भरा जो डीसीपी नोजल है वो बाहर आता है, क्योंकि मैंने कहा था कि प्लंजर से जब गैस कार्टेज को पंचर कर देते हैं तो प्रेशर बनता है। तो प्रेशर के कारण ये जो साइफन ट्यूब लगी हुई है, तो यहां से क्या होता है कि जो पाउडर है अंदर
वो अत्यधिक प्रेशर के कारण साइफन ट्यूब में से बाहर आता है। तो ये नॉर्मल बात है, ये मैं बातें आपको बता चुका हूँ, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, छोटी मोटी बातें। ठीक है, अब इसमें उपयोग किसका किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो लिखो इसमें NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। NaHCO3 का उपयोग किया जाता है, जो कि कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, जो कि क्या होता है, सदैव सूखा व हल्का होता है, जो कि सूखा ड्राई, जो कि सूखा व हल्का होता है, सूखा व हल्का होता है। जो क्या होता है दोस्तों, सूखा होता है, हल्का होता है। ठीक है, ओके। अब यहां पे बात करते हैं कि NaCO3 का उपयोग क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं NaCO3 का उपयोग क्योंकि NaCO3 जब ताप के संपर्क में आती है, गर्म होती है, तो जितनी मात्रा NaCO3 का होता है, जितना भार उसका होता है, उसका 26% वो CO2 का निर्माण करती है। तो अगली बात लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCO3 ताप के संपर्क में आने पर स्वयं के भार का, जितना वजन उसका है, स्वयं के भार का कितना प्रतिशत बताया मैंने, ध्यान रखना, स्वयं के भार का 26%, स्वयं के भार का 26% CO2 का निर्माण करता है, CO2 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, स्वयं के भार का 26% किसका निर्माण करता है, CO2 का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि भैया इसकी रेंज की बात करें कि कितनी दूर तक जो है वो पाउडर जाएगा आग पे, तो 4.5 मीटर तक, कितनी दूर तक, 4.5 मीटर तक जाएगा। ठीक है, तो लिखो रेंज, इसकी रेंज क्या है, रेंज, तो इसकी रेंज है 4.5 मीटर तक, 4.5 मीटर तक जाएगा, और वर्किंग टाइम इसका 14 से 18 सेकंड तक। ठीक है, वर्किंग टाइम क्या है, कार्य समय 14 से 18 सेकंड, 14 से 18 सेकंड के अंदर खाली हो जाएगा। ठीक है, क्षमता 1 किलो से लेकर और 13.5 किलो तक के आते हैं भैया। तो लिखो क्षमता, डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की क्षमता देखें तो हम कह सकते हैं कि ये 1 केजी से 13.5 केजी तक, 1 किलो से 13.5 किलो तक के होते हैं। प्रेशर की बात करें तो 150 psi पर भरा जाता है इसको। ठीक है, स्टोर प्रेशर की बात करें, स्टोर प्रेशर की बात करें तो ये होता है 150 psi, 150 psi पर इसको क्या किया जाता है दोस्तों, भरा जाता है, जो इसका स्टोर प्रेशर है। लेबल का रंग देखें तो होता है कैसा, देखिए यहां पर लेबल का रंग होता है नीला। कैसा होता है लेबल का रंग, तो लेबल का रंग होता है नीला। लिखो अगली बात, लेबल का रंग, लेबल का रंग, लेबल का रंग होता है दोस्तों नीला। कैसा होता है, नीला होता है, लेबल का रंग नीला होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके देख रेख की बात करें, टेस्ट की बात करें, परीक्षण की बात करें, टेस्ट, परीक्षण या जांच की बात करें, तो देखिए इसकी जांच में 3 प्रकार की बातें अपन ध्यान रखेंगे। देखो, एक तो क्या करेंगे हम, 1 सप्ताह पर, 1 सप्ताह पर, 1 सप्ताह पर तो इसकी साफ सफाई करेंगे, 1 सप्ताह पर साफ सफाई। फिर इसके बाद 3 माह पर, तो 3 माह पर जो जांच करेंगे उसमें इसके कार्टेज, किसका, जो गैस कार्टेज है उसका वजन, गैस कार्टेज का वजन करेंगे, गैस कार्टेज का वजन, और गैस कार्टेज का वजन करेंगे जो कि कितना नहीं होना चाहिए, 10% से कम नहीं होना चाहिए। कितने से, यहां लिख देता हूं, 10% से कम नहीं, 10% से कम नहीं होना चाहिए। और जो 1 वर्ष पर करेंगे
उस 1 वर्ष पर इसकी क्या जांच करेंगे, उपयोग जांच करेंगे, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। और लगभग 3 वर्ष में एक बार इसको उपयोग ले लेना चाहिए, 3 वर्ष में एक बार यूज ले लेना चाहिए। अरे कहीं आग नहीं लगी हुई तो वैसे खाली कर दो, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं हो कि जिस दिन आग लगे उस दिन ये काम ही नहीं करे। ये सारी बातें अपने को क्या करनी है, इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी बातें क्या करनी है दोस्तों, ध्यान में रखनी है, किसके लिए, डीसीपी टाइप फायर एस्टागुइंसर के लिए। अब हम बात करते हैं आगे, ये हम बात करते हैं CO2 टाइप एस्टागुइंसर के लिए। किसके लिए बात करेंगे, CO2 टाइप एस्टागुइंसर के लिए बात करेंगे। नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, लिखिए नंबर 4। तो चौथे प्रकार का एस्टागुइंसर है दोस्तों CO2 टाइप फायर एस्टागुइंसर, CO2 टाइप फायर एस्टागुइंसर। CO2 टाइप फायर एस्टागुइंसर की हम चर्चा करें, बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात डायग्राम दिखा देता हूं आपको। CO2 टाइप एस्टागुइंसर के डायग्राम देख लो पहले। ये रहा अपना एक तो CO2 टाइप आउटर डायग्राम, ठीक है, ये लीजिए, और एक इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम भी देख लो साथ में, हालांकि पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, फिर भी ये लीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों, इसका जो आउटर जो पार्ट है, ये जो पूरा बाह्य आवरण है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसमें जंग नहीं लगती है, जिसमें क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती है। तो लिखो इसका बाह्य आवरण, इसका बाह्य आवरण, इसका बाह्य आवरण स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका क्या फायदा है, स्टेनलेस स्टील होने के कारण जंग नहीं लगेगी, खराब नहीं होगा। क्षमता की बात करें तो अलग अलग प्रकार की क्षमता होती है, क्षमता की बात करें तो क्षमताएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 2 किलो का भी होता है 2 kg, इसके अलावा 4.5 किलो का भी होता है, 4.5 kg का भी होता है, ठीक है। इसके अलावा 16 kg का भी होता है, कितना, 16 kg का भी होता है। इसके अलावा 65 kg का भी होता है, कितना होता है, 65 kg का भी होता है। तो ये अलग अलग इसकी क्षमताएं हैं CO2 टाइप एस्टागुइंसर की। अगर प्रेशर की बात करें तो इसका प्रेशर 745 पाउंड, प्रेशर की बात करें, दाब की बात करें तो इसका प्रेशर हमें ध्यान रखना है, कितना, 745 पाउंड प्रति वर्ग इंच, पाउंड स्क्वायर इंच, PSI, पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, या प्रति वर्ग इंच, हिंदी में लिख देता हूं, प्रति वर्ग इंच, ये PSI का पूरा नाम ये होता है, ठीक है। तो 745 PSI प्रेशर होता है। इस 745 PSI प्रेशर पर इसके अंदर क्या भरी जाती है, CO2 को भरा जाता है। लेबल का रंग देखें तो होता है काला, लेबल का रंग, लेबल का रंग, और लेबल का रंग होता है दोस्तों काला। कैसा होता है, ब्लैक होता है, काला होता है। जब इसका टेस्ट करते हैं तो इसका जो भार है वो 10% भार से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे, पहले क्षमता लिख लो, वो आगे लिख देंगे जांच के साथ, इसलिए पहले क्षमता लिख लो। क्षमता की बात करें तो अभी अपन ने, हाँ, क्षमताओं की बात तो अपन कर ही चुके हैं, ओके, क्षमता की बात कर चुके हैं, दाब की बात अपन कर चुके हैं। कार्य जो अगर देखें, वर्किंग प्रेशर देखें, अगर इसका वर्किंग प्रेशर, कार्य दाब, अगर इसका आपको कार्य दाब पूछ ले तो 180 से 200, 180 से 200 kg,
80 से 200 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर cm स्क्वायर पर। ठीक है, ये कार्य करता है, इतने पर ये कार्य करता है। जांच की बात करें तो जब इसकी जांच करते हैं तो एक विशेष चीज ये अपने को ध्यान रखना है कि इसका भार 10% से ज्यादा कम नहीं आना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा कम आ रहा है तो गड़बड़ है, रिफिल कराना पड़ेगा। तो जांच 6 माह में एक बार लिखो, जांच या टेस्ट, जांच या टेस्ट 6 माह में एक बार, 6 माह में एक बार टेस्ट करना चाहिए। और क्या होगा, वजन 10% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरे का। हाइड्रोलिक प्रेशर भी करते हैं इसका, जो प्रत्येक 5 साल के बाद करते हैं। इसका हाइड्रोलिक जो प्रेशर करते हैं वो प्रत्येक 5 साल पर। तो लिखो हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट तो ये करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। कितने पर, प्रत्येक 5 साल पर। अब मैं आपको यहां से बता दूं कि अगर आपको CO2 वाले में से प्रश्न पूछेगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसकी क्षमताओं के आधार पर पूछ सकता है, और इस प्रश्न को मैं एक सारणी के द्वारा बता रहा हूं। ठीक है, कि किस साइज का क्या समय लगेगा डिस्चार्ज समय। तो हम बात करते हैं डिस्चार्ज टाइम, डिस्चार्ज टाइम की बात करते हैं। इधर तो हम बात करते हैं साइज, कि किस साइज का है स्टागोइंसर। यहां बात करते हैं डिस्चार्ज का टाइम, मिनिमम, मिनिमम डिस्चार्ज टाइम। यहां बात करते हैं हम मैक्सिमम डिस्चार्ज टाइम कितना लग सकता है, इसकी बात करते हैं। देखो, अगर दोस्तों 1 kg का है, 1 kg का स्टागोइंसर है तो उसका डिस्चार्ज टाइम मिनिमम 8 सेकंड, कितना है, 8 सेकंड, और मैक्सिमम 16 सेकंड के अंदर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। 16 सेकंड, अधिकतम 16 सेकंड। इसके अलावा 2 kg का आपसे पूछे तो वो भी 8 सेकंड, 8 सेकंड, लेकिन मैक्सिमम डिस्चार्ज टाइम 18 सेकंड। कितना होता है, 18 सेकंड। अगर 3 kg का है, 3 kg का है तो मिनिमम डिस्चार्ज टाइम 10 सेकंड, मिनिमम डिस्चार्ज टाइम 10 सेकंड, और मैक्सिमम जो है वो 20 सेकंड। मैक्सिमम डिस्चार्ज टाइम कितना हो सकता है, 20 सेकंड 3 kg के लिए। 4.5 kg का है, 4.5 kg का है तो इसके लिए मिनिमम डिस्चार्ज टाइम जो है वो है 10 सेकंड। कितना है, 10 सेकंड, लेकिन मैक्सिमम डिस्चार्ज टाइम 24 सेकंड। कितना है, 24 सेकंड हो सकता है, 24 सेकंड। और अगर 6 kg का है, कितने का है, 6 kg का है दोस्तों, साइज 6 kg की है तो इसका मिनिमम डिस्चार्ज टाइम तो है 10 सेकंड, मिनिमम डिस्चार्ज टाइम 10 सेकंड है, और मैक्सिमम डिस्चार्ज टाइम कितना है, हो सकता है 30 सेकंड होता है। कितना होता है, 30 सेकंड होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस सारणी को भी आप ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो मैं इसको सारणी का रूप दे देता हूं, इसको हम थोड़ा सारणी का रूप दे देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, ये लीजिएगा, ये पूरी एक टेबल हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये हो गई इसकी सीरियल नंबर। ठीक है, यस। तो ये था अपना कौन सा, CO2 टाइप का फायर एस्टागोइंसर। क्या था दोस्तों, CO2 टाइप फायर एस्टागोइंसर। तो इस प्रकार से चारों प्रकार के फायर एस्टागोइंसर जो हैं इनके बारे में अपन ने क्या कर लिया है, चर्चा कर ली है। अगले सेशन में अगली यूनिट के साथ मिलेंगे। ये यूनिट इतनी थी, केवल एस्टागोइंसर के लिए आपको दे रखा था कि फायर एस्टागोइंसर के बारे में बताना है, ये अपन ने देखा। तो इसी के साथ आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है। अगली यूनिट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।